सैनिक स्कूल से छात्र के लापता होने का मामला सामने आया है। 24 घंटे बाद भी नहीं लगा छात्र का सुराग। तो 2 महीने की छुट्टी के बाद स्कूल पहुंचा था। सैनिक स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। चूंकि बच्चा गायब है, थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। 2 महीने की छुट्टी के बाद बच्चा स्कूल पहुंचा, उसके बाद गायब। ये रीवा का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर सैनिक स्कूल से छात्र के लापता होने का ये पूरा मामला है। 24 घंटे बाद भी छात्र का सुराग नहीं लग पाया है। 2 महीने की छुट्टी के बाद स्कूल पहुंचा था। सैनिक स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल परिजनों द्वारा थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। तो सैनिक स्कूल से छात्र लापता है, परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रीवा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और नहीं मिल रहा छात्र। 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है छात्र का। वो कहां है, आखिरी वक्त वो किसके साथ था। 2 महीने की छुट्टी के बाद वो स्कूल पहुंचा था, लेकिन अब वो लापता बताया जा रहा है। परिजन लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं, उन्होंने शिकायत भी दर्ज करा दी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। शिकायत दर्ज कराने के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं मिला है छात्र का। रीवा में सैनिक स्कूल में ये छात्र पढ़ता था और 10वीं की कक्षा में ये छात्र पढ़ता था और अब लापता बताया जा रहा है। शिवेंद्र बघेल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या अब तक कोई सुराग मिल पाया है लापता छात्र का? तो शिवेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको पूरा मामला बता दें, सैनिक स्कूल से छात्र लापता है। 10वीं में ये पढ़ता था और 2 महीने की छुट्टी के बाद दोबारा से उसने स्कूल ज्वाइन की, लेकिन अब उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। अंबिकापुर का जिक्र करते हैं, जहां पर राइस मिल को सील कर दिया गया है। धान से भरे पिकअप वाहन को भी जब्त किया गया है। राइस मिल में धान की हेराफेरी हो रही थी और राइस मिल के कर्मचारी और संचालक मौके से फरार हो गए हैं। खाद्य मंडी और राजस्व विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। फिलहाल संचालक और कर्मचारी दोनों ही नहीं है मौके पर, दोनों ही मौके से फरार हैं। राइस मिल के कर्मचारी और संचालक की जांच में भी पुलिस जुट गई है। धान की हेराफेरी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। राइस मिल को सील कर दिया गया है और इसी के साथ पिकअप वाहन को भी जब्त किया गया है, जिसमें धान भरा हुआ था। पेंड्रा में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 2 हाथियों का दल मरवाही के घुसरिया बीट पहुंचा, फसलों को नुकसान भी पहुंचाया है हाथियों ने। रात में लोग गश्त कर रहे हैं, ग्रामीण गश्त कर रहे हैं, डर के साए में रह रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं कि आखिर पता नहीं कब ये हाथी उन पर हमला कर दे। तो ये दल पूरा पहुंचा है ग्रामीण इलाके में और कहीं ना कहीं जो वहां के लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं और रात जगह करने को मजबूर। अंबिकापुर में घर में घुसकर हमला किया गया है। पड़ोसी ने पड़ोसी के घर में ही घुसकर हमला कर दिया। जानलेवा हमला ये बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बच्चों का मामूली विवाद लड़ाई की वजह बना है। हमले में 6 से ज्यादा लोग जख्मी भी हो गए हैं। तो 2 पड़ोसियों की लड़ाई आपस में और इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हथियार से हमला किया गया है। करीब 6 लोग इस हमले में जख्मी भी हुए हैं। दरअसल ये बच्चों की लड़ाई थी और देखते ही देखते ये लड़ाई बड़ी हो गई और इसमें पड़ोसी आपस में ही लड़ने भिड़ने लगे। जानलेवा हमला किया गया, घर में घुसकर 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो घर में घुसकर ही जानलेवा हमला, पड़ोसी ने पड़ोसी के घर पर हमला किया है। किसी बात को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। 7 साल की बच्ची के किडनैप की साजिश रची गई। बच्ची ट्रेन में पिता के साथ कहीं जा रही थी और उसी ट्रेन में किडनैपर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जिसे पता था कि बच्ची कहां जा रही है, सब लोग स्टेशन पर उतरे। बच्ची और उसका पिता थोड़ी देर दूर गया, किडनैपर भी उनके साथ था और इस इलाके में किडनैपर बहाने से बच्ची को अपने साथ ले गया। लेकिन सीसीटीवी ने वारदात का राज खोल दिया। हैरान कर देने वाली ये घटनाएं देखिए।
बच्ची का अपहरण, हुलिये ने खोला राज। ट्रेन में किडनैपर, भरोसे पर प्रहार। सीसीटीवी में कैद किडनैपर का राज। किडनैपर की राजदार बनी मां। वो 20 दिन ममता का सौदा। ट्रेन का एक ऐसा सफर जिस सफर में ये किडनैपर ट्रेन में चढ़ा, जिसका मकसद साफ था। वो 7 साल की मासूम बच्ची को अगवा करना चाहता था। वारदात 15 दिसंबर को हुई, लेकिन एक दिन पहले ही इस आरोपी ने रेकी कर ली थी और 15 तारीख को वो इंतजार कर रहा था कब वो बच्ची आएगी। बच्ची अपने पिता के साथ मैहर रेलवे स्टेशन पहुंची, ट्रेन में सवार हुई और उसी वक्त ये किडनैपर भी बैठा, जिसने बच्ची के पिता से जान पहचान बढ़ाई और कहा वो भी उसी गांव जा रहा है जहां आप जा रहे हो। ये सारा मामला थाना उचेहरा का है, जिसमें कि एक नाबालिग बालिका का अपहरण का मामला सामने आया था, जिसमें तत्काल थाना उचेहरा में धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। उछेरा के बौली चौराहे तक आरोपी साथ ही गया। बच्ची को प्यास लगी, पानी पिलाने के बहाने किडनैपर उसे अपने साथ ले गया। अपहरण की यह वारदात अपने आप में हैरान करने वाली थी। मामला दर्ज हुआ। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में भी पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन हाथ लगा सीसीटीवी फुटेज, जिसमें बच्ची आरोपी के साथ जाती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो और आरोपी की तस्वीर सर्कुलेट की गई। यह बात आरोपी को भी पता लग गई और उसने बच्ची को 20 दिन बाद मैहर स्टेशन पर छोड़ दिया। बच्ची तो मिल गई, लेकिन किडनैपर कौन है उसे कैसे पता चला? बच्ची किस दिन किस ट्रेन से जाने वाली है? बच्ची से पूछताछ में कुछ जानकारी पुलिस के हाथ लगी और आरोपी तक पुलिस वाले पहुंचे। रायपुर बघेलान से आरोपी संजय उर्फ जिग्गी लाल की गिरफ्तारी हुई। विवेचना के दौरान पुलिस ने उक्त बालिका को सकुशल दस्तयाब किया था और बालिका से पूछताछ जब की गई तो उससे जो इनपुट मिले उसके आधार पर आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। अब इस किडनैपिंग की कहानी में सबसे चौंकाने वाला खुलासा सुनिए। बच्ची की मां इस किडनैपिंग के बारे में सब कुछ जानती थी। पुलिस की माने तो बच्ची की मां ने अपने एक्स प्रेमी संजय से समझौता किया था। दरअसल महिला की 4 बेटियां हैं। आरोपी ने उससे एक बेटी मांगी, बदले में हर महीने 5,000 रुपए देने का सौदा हुआ। आरोपी से पूछताछ करके उसका मेमोरेंडम लिया गया, जिस पर से उस बच्ची की मां को भी आरोपी बनाया गया है। अतः प्रकरण में कुल 2 आरोपी हैं। एक तो वह जो कि उस बच्ची को लेके गया था, साथ में उसकी मां को भी इसमें आरोपी बनाया गया है साक्ष्य अनुरूप, और दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। एक मां जिसने ममता का सौदा किया, यह खुलासा होश उड़ाने वाला है। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।